So hello everyone, I'm Arun Singh and welcome you all in AX Talk English. In this lecture, in this video, we will know and discuss about the future continuous tense. Actually, before this video, we have discussed about the simple future tense, and in this lecture, we will know and learn how to recognize that this is future continuous tense or this is simple future tense. How can we recognize? So each and everything we will know in this video. So बिना डिले किए हम लोग अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम लोग सीखने वाले हैं कि ये टेंस को कैसे पहचाने कि ये फ्यूचर टेंस है, ये पास्ट टेंस है, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, हम तो कैसे पहचानेंगे। और देखिए, जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाइए सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल में आपको स्पोकन क्लास और इसके साथ साथ जो 12th क्लास के एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में, उनके लिए ग्रामर क्रैश कोर्स लॉन्च हो चुका है, जो कि ये ग्रामर क्रैश कोर्स का ही एक पार्ट है। सो बिना डिले किए जाइए आप लोग सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ साथ आपको मिल जाता है लाइव क्लास भी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है। सो एक्चुअली हाउ कैन वी रिकॉग्नाइज दैट दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। पहचानने का जो तरीका है, लाइक रहा होगा, रही होंगे, या रहे होंगे, रहा होगा, रहा होगा, तो इस टाइप से अगर आपको दिख जाता है, ठीक है, इस टाइप से अगर आपको सेंटेंसेस के लास्ट में इस टाइप का वर्ड आपको दिख जाता है, तो आपको ये समझ लेना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। ओके, यस। देखिए, इसका जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस शैल या फिर विल प्लस बी प्लस V1 देखिए वर्ब 1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए, सब्जेक्ट में जो आता है या तो आई आ जाएगा, आई, वी, यू, जो भी है, या फिर किसी का नाम, तो सब्जेक्ट में वो आ गया। सेल या फिर विल, उसके बाद प्लस कर देंगे बी प्लस V1, उसके बाद करेंगे V1 प्लस V1 के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो क्लियर है ये? यस। देखिए, कुछ एग्जाम्पल्स जो है, एग्जाम्पल्स हम लोग देख लेते हैं। इसका एक्सरसाइज भी मैं करवा दूंगा, ऑक्सफोर्ड करंट इंग्लिश ग्रामर और ट्रांसलेशन। आप लोग जो भी करना चाहेंगे वो सारे के सारे आपको एक्सरसाइज वाइज भी मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, वह खा रही होगी, वह खा रही होगी, सी विल बी ईटिंग, सी विल बी ईटिंग। अब देखिए, वह खा रही होगी, ये हो गया आपका सब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट प्लस सेल, इसके बाद देखिए प्लस विल। अब देखो विल क्यों लगा, अब एक मैं यहाँ कन्फ्यूजन आप सबका दूर कर दूंगा। जैसे विल और सेल का हम यूज़ कहाँ करेंगे, विल भी और सेल भी का यूज़ हम कहाँ करेंगे, तो देखिए सेल भी का यूज़ हम करते हैं आई एंड वी के साथ, आई एंड वी के साथ हम यूज़ करते हैं सेल या फिर सेल बी। ओके, आई एंड वी के साथ सेल बी का। और विल बी का यूज़ हम कहाँ करेंगे और कैसे करेंगे, तो देखिए विल बी का यूज़ जो हम करते हैं, विल बी का यूज़ करते हैं ही, यहाँ देखिए सी, ही, सॉरी, यस मान के चलो ही, यस, ही, सी, ईट हो गया, या फिर किसी का नाम मान लो, राम, श्याम, जो भी है, तो दे। और इसके बाद ही, सी, ईट, राम, श्याम, दे, मत और यू। अब देखिए सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए, सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं विल का, विल बी। फर्स्ट पर्सन के साथ चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, उसके साथ हम लोग यूज़ करेंगे सेल बी, एंड थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, चाहे प्लूरल हो या फिर सिंगुलर हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं विल बी। ओके, क्लियर है सबके? ओके, जैसे नंबर 1, वह खा रही होगी, सी विल बी ईटिंग, सी विल बी ईटिंग, वह खा रही होगी। नंबर 2, वह नहीं खा रही होगी, सी विल नॉट बी ईटिंग। अब देखिए नेगेटिव में, देखिए ये मैंने नेगेटिव बीच में इसीलिए लगाया ताकि आप सबका जो कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन जो है दूर हो जाए, तो इसलिए मैंने यूज़ किया है नॉट बी। ये देखिए नेगेटिव सेंटेंस है, वह नहीं खा रही होगी, सेम है, देखिए वह खा रही होगी, वह नहीं खा रही होगी। सी विल,
अब देखिए नेगेटिव में हम लोग क्या करते हैं, विल के बाद हम लोग यूज़ कर देंगे नॉट का, विल प्लस सेल, विल प्लस नॉट। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बी प्लस V1 प्लस ING। क्लियर है? यस। यहाँ देखिए सी विल नॉट बी ईटिंग, सी विल नॉट बी ईटिंग। नंबर थर्ड में हम लोग बाजार जा रहे होंगे, तो इसका हो जाएगा वी सेल बी गोइंग टू मार्केट, वी सेल बी गोइंग टू मार्केट। इसमें देखिए कन्फ्यूजन आप सबको नहीं होना, क्योंकि देखिए कन्फ्यूजन अगर हो जाता है तो कन्फ्यूजन होने के बाद दिक्कत हो जाता है। थोड़ी बहुत आपको प्रैक्टिस करना आवश्यक हो जाता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते तो मैं रियलिटी के साथ बोल सकता हूँ कि सीखना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप कोई भी पढ़ाई कर रहे हैं, बिजनेस की पढ़ाई कर रहे हैं, डॉक्टरी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। सो प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, वे लोग आ रहे होंगे, दे विल बी कमिंग, दे विल बी कमिंग। अब इसके बाद मैंने ऑब्जेक्ट का यूज़ क्यों नहीं किया? अब मान के चलो कमिंग को ही आप ऑब्जेक्ट मान लो, ठीक है, वैसे ये वर्ब है, ठीक है, कम जो है वर्ब है, तो ऑब्जेक्ट का यूज़ मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है। वो कहाँ से आ रहा है कोई पता है नहीं है। सो आई डिड नॉट यूज़ योर एनीथिंग ऑन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट की जगह मैंने कुछ यूज नहीं किया। नंबर 5, वह लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग, वह लिख रही होगी, सी विल बी राइटिंग। और यहाँ भी कोई कंफर्म नहीं है क्या लिख रही है। सो इसके लिए मैंने कोई ऑब्जेक्ट का यूज नहीं किया, डायरेक्टली यहाँ मेंशन कर दिया सी विल बी राइटिंग, वह लिख रही होगी। नंबर 6 में हम लोग काम कर रहे होंगे, वी शैल बी वर्किंग, हम लोग काम कर रहे होंगे, वी शैल बी वर्किंग। अब देखो इससे हमें क्या पता चलता है, मान के चलो आपने कहा कि मैं आपसे 10 बजे मिलना चाहता हूँ या फिर मिलने के लिए जाऊँगा, ठीक है, मैं आपसे 10 बजे मिलना चाहता हूँ या फिर मिलने के लिए जाऊँगा, तो वो बोलते हैं नो एक्चुअली डेट टाइम आई शैल बी वर्किंग, डेट टाइम आई शैल बी वर्किंग, उस टाइम मैं काम कर रहा हूँगा, सो वी कुड नॉट मीट एट दिस टाइम। तो हम लोग उस टाइम नहीं मिल सकते हैं क्योंकि मैं काम कर रहा हूँगा, तो इस टाइम हम कैसे मिल सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग यूज़ करते हैं। कोई आपसे पूछ लेता है कि आप उस टाइम मिल सकते हैं या खा सकते हैं, तो आप ऐसे बोल सकते हो वी शैल बी वर्किंग या फिर आई शैल बी राइटिंग, मैं लिख रहा हूँगा। नंबर 7 में मैं सो रहा हूँगा, आई शैल बी स्लीपिंग, मैं सो रहा हूँगा, आई शैल बी स्लीपिंग। किसी ने पूछा भाई उस टाइम आप क्या कर रहे होंगे, ठीक है, आप उस टाइम क्या कर रहे होंगे, आप लिख रहे हैं, सो रहे हैं, तो मैं जैसे बोल देता हूँ कि आई शैल बी स्लीपिंग दैट टाइम, मैं उस टाइम सो रहा हूँगा। नंबर 8, वह टहल रहे होंगे, सी विल बी वॉकिंग, वह टहल रहे होंगे। किसी ने पूछा कि वह इस टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, 8 बजे मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपने बोल दिया नहीं, वह उस टाइम काम कर रहा होगा या फिर टहल रहा होगा, तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं सी शैल बी वॉकिंग या फिर वॉकिंग। एंड नंबर 9, मैं पढ़ रहा हूँगा, आई शैल बी रीडिंग। अब ये देखिए अपना इच्छा को प्रकट करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैल बी या फिर विल बी का, क्योंकि मान के चलो किसी ने आपसे पूछ लिया फ्यूचर के बारे में, वो पूछ रहा है कि आप उस टाइम क्या कर रहे होंगे, मेरा कोई काम है क्या आप कर देंगे। तो यदि मान के चलो आपके पास टाइम नहीं है, आप कुछ कर रहे होंगे, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैल बी या फिर विल बी का। नंबर 10 देख लेते हैं। नंबर 10, वह खा रही होगी, सी शैल बी ईटिंग, सी विल बी ईटिंग। अब देखिए अगर यहाँ आप शैल बी का यूज़ करते क्या गलत होगा, शैल बी का अगर यूज़ करते गलत होगा, यस, गलत आपका तभी किया जाएगा जब आप एग्ज़ाम के टाइम में बैठेंगे, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में आप यहाँ कभी भी शैल बी का यूज़ नहीं करेंगे, बट कर सकते हैं एक कंडीशन में। अब वो कंडीशन क्या हो सकता है, मान के चलो आपने किसी चीज़ को तय कर लिया कि आपको कुछ बनना है, कुछ करना है, ये फिक्स हो चुका है, ठीक है, आपका ये फिक्स हो चुका है, तो इसके लिए मान के चलो यहाँ ईटिंग की जगह में मैं यहाँ दे दिया नर्स, बी अ नर्स। अब ये विल हटा दिया मैंने, ठीक है, ये निश्चित उन्होंने कर लिया या ये तय है कि वो आगे भविष्य में जाके नर्स बनेगी, समझ रहे हैं, भविष्य में जाके वो नर्स बनेगी। सो इसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैल बी।
ये देखिए सिंपल सी है, जहाँ विल बी का यूज़ होना था तो फिक्स टाइम के लिए वहाँ सेल बी, जहाँ सेल बी का यूज़ होना था वहाँ फिक्स टाइम के लिए विल बी। जो कि फिक्स हो चुका है उसे करना है या फिर उसे बनना है, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं सेल बी या फिर विल बी। इसे अपोजिट कर देना, जैसे यहाँ विल बी होना चाहिए था लेकिन मैंने सेल बी का यूज़ किया। यहाँ देखिए अगर विल बी का हम यूज़ करते हैं तो क्या हो जाएगा, इसका अर्थ हो जाएगा वह नर्स बनेगी, बट यह फिक्स नहीं है कि वो बनेगी ही, ठीक है। जहाँ अगर यदि उसके जगह मैंने सेल बी का यूज़ किया तो यह फिक्स हो जाता है या फिर उन्होंने तय कर लिया कि वह नर्स बनेगी। सी, सेल बी और नर्स। एग्जाम टाइम में आपको ऐसा नहीं लिखना क्योंकि वो गलत कर देते हैं, ठीक है। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, बट एग्जाम के टाइम में आपको विल बी ही लगाना है। थर्ड पर्सन या फिर सेकंड पर्सन के साथ हमेशा विल बी का यूज़ करेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है। सो आज का लेक्चर इतना ही। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड once again I want to request you all guys who has not subscribed my channel, please go and subscribe it to get latest notification. So thank you so much.